1 साल तक। और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक। क्या सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा है। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ परसेंट अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं, ये 86 साल का बूढ़ा कहता अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यही छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं, 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा उसमें 2000 रुपए हैं, तो बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं। पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहे तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है, अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला है, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझे तो आप समझा देना उनको। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता हूं। कलियचक में एक वर्ड बोला था मैं बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी तो वो भी गलत बोल गए। हमने कहा ठीक बोलूंगा, छोड़ो छोड़ो। तो अब सुनिए क्या कहा उसने, अब क्या करूं मैं, छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ये क्या, उठा लिया, चलो छुपा लिया। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से। चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरह जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए। अगर घर की औरतों ने देख लिया तो एक और मुसीबत, वो आज इसे खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगी और मेरा ईमान कमजोर करने की कोशिश करेंगी। छिपाता है कहीं, धीरे से चुपके से दरवाजा खोल के अंदर धीरे धीरे जाता है। लकड़ी की एक अलमारी है, खोलता है, उसमें रखना चाहता है कि उसकी बीवी की नजर पड़ जाती। आया अबुल गयास, क्या रख रहे हो? जल्दी से बंद किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जब आदमी ऐसे बोलेगा तो जो और ना शक करता हो वो भी करने लगे, नहीं कुछ छिपा रहे हो, नहीं कुछ नहीं। आए लुबाबा, बीवी का नाम क्या था? लुबाबा। आए लुबाबा, खुश नहीं है? नहीं। आए मेरे प्यारे शौहर, 50 साल से ज्यादा जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है, कभी मुझसे कोई चीज नहीं छिपाई है, आज क्या छिपा रहे हो? बीवी करीब जाती है, लकड़ी की अलमारी खोलती है, ये क्या है? सर नीचे खोल के खुद देखती है उस थैली को, तो सोने के सिक्के दीनार, 1000 सोने के सिक्कों को देखकर खुशी से चेहरा तिलमिला उठता है। कहते मेरे प्यारे शौहर, ये तुम्हें कहां मिल गई? पूरा वाकया सुना दिया। कहा चलो 1 दीनार ले लो, शाम के लिए खाने पीने का इंतजाम कर लो, कपड़े अपने ले आओ, हम लोग पुराने कपड़े कब तक पहनेंगे? अबुल गयास ने कहा लुबाबा, तुम जानती हो मेरी उम्र 86 साल की हो चुकी है, ये माल मेरा नहीं है, कब्र के करीब मैं पहुंच चुका हूं। मैंने 86 साल तक अपनी जिंदगी को गुनाह से और हरामकारी से बचाया है, और तुम उम्र के उस दहलीज पर
جہاں میں قبر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، اس وقت تم مجھ سے امانت میں خیانت کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اگر مجھے موت آ گئی، 2-4 دینار اگر میں نے خرچ کر لیے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں، اے میری بیوی، یہ مجھے جائز نہیں ہے جب تک کہ میں 1 سال تک اس کا اعلان نہ کروں میں مکے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھوں گا، شاید وہ اعلان کروں اور کوئی ضرورت مند ہو یا جس کی یہ تھیلی ہو اس کا مالک مجھے مل جائے۔ بیوی بھی دلیل دے رہی ہے، اے میرے شوہر، آپ چوری کر کے لائے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا نہیں۔ اے میرے شوہر، یہ آپ کو زمین پر پڑا ہوا ملا ہے، اللہ بھی ہماری حالت دیکھ رہا ہے، ہم لوگ اتنے غریب ہیں، اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اب تو ہمارے لیے مرا ہوا جانور بھی حلال ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب یہ زندگی کے دن ہمارے ہو تو اگر 1 دینار 2 دینار آپ خرچ کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ جس کا مال ہے اگر وہ مل بھی گیا تو تھوڑا بہت خرچ ہو جائے گا، بقیہ اس کو دے دیں گے، لے جا، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ملے گا۔ کہا میری بیوی ہرگز نہیں، 1 سال تک میں اس میں سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ لبابہ کہتی ہے کیا امید ہے کہ 1 سال تک ہم اور آپ جیئیں گے؟ کہ کچھ بھی ہو، شریعت اپنی جگہ پر ہے، میں امانت میں خیانت، اور وہ بھی عمر کے اس موڑ پر کی قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہوں، میں یہ بے ایمانی میں امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتا۔ لبابہ کہتی ہے نہیں، میں 1 دینار نکالنے جا رہی ہوں، جاؤ تو بازار سے کھانا پینا سبزی کپڑے لے کر آؤ۔ بوڑھے کو غصہ آتا ہے، 86 سال کا ابوالغیاث کہتا ہے اے میری بیوی، اگر ہمیانی کھل گئی اور 1 دینار بھی اگر اس میں سے نکل گیا تو تجھ پر طلاق۔ یہ تھا جذبہ۔ میرے شوہر، 86 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا، اور آج اتنی بڑی بات۔ کہا میری بیوی، قبر کے اندر میرے پیر لٹکے ہوئے ہیں، زندگی کے اس موڑ پر مجھے اپنے رب کے پاس خائن چور کی شکل میں مجھے پیش مت کرو، بند کرو اس کو۔ یہ خانہ کعبہ جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ، میں جب ظہر کی نماز کے بعد اعلان کروں، اے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے، میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس کے مالک کو پیش مت کر دینا، کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ میری ہے، اے اللہ میری امیدوں پر پانی مت پھرنے دینا۔ اب یہ کہہ رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، امام کعبہ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن کھڑا ہونے سے پہلے دیکھتا ہے ایک خوبصورت نوجوان جو خراسان سے آیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگو ذرا میرا ایک اعلان سن لو۔ خراسانی نوجوان کھڑے ہو کر کہتا ہے اے لوگو، میری 1 ہمیانی غائب ہو گئی، 1 تھیلی میری غائب ہو گئی ہے، اس میں سونے کے 100 سکے، 1000 سکے، 1000 دینار ہیں۔ اگر کسی اللہ سے ڈرنے والے کو میری ہمیانی ملی ہو، کسی اللہ سے ڈرنے والے کو اگر میری تھیلی ملی ہو تو وہ مجھے دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، اللہ اس کو دگنا ثواب دے گا۔ 86 سال کا بوڑھا کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی اس کا مالک موجود ہے، ہمیانی جس کی ہے وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے۔ یہ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے نوجوان، ہمارا شہر بہت غریب ہے۔ دیکھیے بوڑھا ایک چال چل رہا ہے جو جائز ہے۔ اے نوجوان، ہمارا شہر بہت غریب ہے، پسماندہ بیک ورڈ کے لوگ رہتے ہیں، مزدور پیش آئے، صبح کھاتے تو شام کو بھوکے سوتے ہیں، اور آج شام کو کھا لیں تو صبح بھوکے رہ کر مزدوری کرتے ہیں۔ تمہیں ہماری بستی کی حالت معلوم ہے، ہو سکتا ہے تمہاری تھیلی اللہ سے کسی ڈرنے والے کو مل گئی ہو،
थोड़ा सा इनाम का रख दो, हो सकता है जिसको मिली हो वो इनाम के लालच में तुम्हारी थैली तुम्हें वापस कर दे। मैं बुजुर्ग हूं इसलिए तुम्हें अपने तजर्बे से बाखबर कर रहा हूं। उस नौजवान ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, अच्छा बताओ बाबा कितना ऐलान कर दूं? कहा कि कितने दीनार थे तुम्हारे? का 1000 का 10%, 100 दीनार का ऐलान कर दो, शायद अल्लाह से डरने वाला आदमी 100 दीनार के लालच में तुम्हारे दे दे, तुम्हें तो 900 वैसे भी मिल जाएंगे। वो नौजवान, खुरासानी नौजवान खड़ा होता है, कहता है आए बुजुर्ग अपनी चोंच बंद रखो, अपनी जबान बंद रखो, मेरी हराम की कमाई थोड़ी है जो 100 दीनार दे दूंगा, नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। हुमयानी लेने वाला और मेरा अल्लाह, मैंने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह उस हुमयानी लेने वाले, उस थैली लेने वाले से खुद निपटेगा। आय अल्लाह, जिसने भी मेरी हुमयानी ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बाद भी वो मुझे न दे रहा हो, तो आय अल्लाह मैंने उसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत, इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत। अल्लाह जिससे मैं बचना चाहता हूं, इसने मेरा मुकदमा उसी रब की अदालत में पेश कर दिया। उसी मक्के में एक और नौजवान लड़का पढ़ता था, उसका नाम है मोहम्मद इब्न जाफर तबरी। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी उसी मक्के में पढ़ते थे। वो कहते हैं मुझे शक हुआ है इस बूढ़े के कहने पर, अब मुझे शक हुआ हो न हो वो थैली सी बूढ़े के पास है। जब इसने कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, ये बूढ़ा वहां से चला आया। अभी कुछ नहीं बताया उस नौजवान को, बूढ़ा अपने घर चला आया और अपनी बीवी को आकर कहता है अरे मेरी बीवी, थैली वाला मिल गया, जिसकी थैली थी वो मिल गया। मेरे ऐलान करने से पहले ही वो ऐलान कर रहा था। बीवी ने कहा अच्छा, मैंने तो 100 दीनार का लालच दिया कि वो दे दे, लेकिन उसने 100 दीनार का भी ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे और मुसीबत में डाल दिया। उसने कहा अल्लाह, जिसने भी मेरी थैली ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बावजूद भी वो नहीं दे रहा हो, तो अल्लाह मैं उसका मामला तेरे सुपुर्द करता हूं। और मेरी बीवी, मुझे वो थैली दो, मैं उस नौजवान को देकर आऊं। बीवी कहती है कुछ दिन रुक जाओ, अभी तो वो उम्रा करेगा, कुछ दिन रहेगा, देख लो शायद वो मान जाए। कहा बीवी चलो इतनी सी बात तुम्हारी मान लेता हूं, लेकिन अगर 2-3 दिन में जिंदा ना रहो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो थैली तुम उस नौजवान तक पहुंचा देना। कहा ठीक है। ये दूसरे दिन फिर जोहर की नमाज पढ़ने जाता है। जोहर की नमाज के बाद जो खुरासानी नौजवान फिर खड़ा होता है, कहता है लोगों, अगर मेरी थैली जिसमें 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार थे, अगर किसी को मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा फिर खड़ा हो गया, कहता है नौजवान